नमस्ते दोस्तों। हमने रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, वो सीरीज़ में 2 एपिसोड में हमने पहले बात किया। पहले एपिसोड में हमने ये देखा कि स्वीकृति में सुख, स्वीकार में सुख। दूसरे एपिसोड में हमने ये देखा कि घटनाएं, स्थिति हमको दुख नहीं देती, वो देखने का जो हमारा नज़रिया है वही हमको सुख और दुख देता है। आज हम तीसरे एपिसोड में बात करने वाले हैं। तो हमारे कोई भी स्थिति होती है, अपने आप को कैसे सकारात्मक रखें अपने आप को, अपने जीवन में, अपने लाइफ में। तो जीवन में बहुत सारी घटनाएं होती है, तो अपने ब्रेन को, अपने दिमाग को एक ट्रेनिंग और देना है। एक बात को ये अपने मन में डालना है कि सारी घटनाएं सब हमारे कंट्रोल में नहीं होती। तो कभी कभी कुछ स्थिति, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती है जो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल होती है। तो अपने मन को अच्छा समाधान के लिए, या हमारा मन शांत हो, इसीलिए अपने मन से एक और डायलॉग देना चाहिए, वो है जो होता है वो अच्छे के लिए। घटनाएं बहुत सारी होती है, तो कुदरत का कुछ पर्पज़ होता है, क्योंकि वो हमको मालूम नहीं है, आज मालूम नहीं है, लेकिन वो आने वाले कुछ सालों के बाद नेचर, कुदरत कुछ व्यवस्था कर रही है, आपको कहीं और ले जा रही है। तो हर स्थिति में थोड़ा सोचे कि भविष्य क्या हो रहा है, वो तो हमको मालूम नहीं है। तो जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। आप सब ने अब्दुल कलाम साहब की ऑटोबायोग्राफी पढ़ी है। आपको याद होगा कि जब देहरादून वो इंटरव्यू देने गए थे और वो पायलट में सिलेक्ट नहीं हुए थे, और ऋषिकेश गंगा मैया के किनारे वो बहुत उदास होकर घूम रहे थे। उसी वक्त कलाम साहब थे, उनके साथ कोई उनका दोस्त था, और उसी वक्त उनकी चेहरे की उदासीनता को किसी संत ने देख लिया, किसी महात्मा ने देख लिया, और उन्होंने सवाल किया उनके दोस्त को कि ये कौन है। बोला मेरा दोस्त है। तो ये उदास क्यों है? बोला उसका सिलेक्शन नहीं हुआ पायलट में देहरादून में, इसलिए वो बहुत उदास हो गया है। तब वो संत महात्मा एकदम हंस पड़े उस पर और बोला कि तुझे क्या मालूम है कि नेचर क्या सोच रही है तेरे बारे में। वो शब्द जो है वो कलाम साहब के कान में एकदम अलग से उनको मोटिवेट किया। बोला बात तो सही है कि कुदरत कुछ और सोच रही है। और धीरे धीरे कलाम साहब, आप जानते हैं, बाद में PRL में गए, फिर इसरो में गए, फिर सुखोई विमान भी उन्होंने चलाया। तब कलाम साहब ने लास्ट में लिखा था कि अगर वहाँ सिलेक्ट हो जाता तो शायद हो सकता है कि मैं एक पायलट की तरह पूरी ज़िंदगी अपनी कंप्लीट करता, लेकिन ये देश के राष्ट्रपति तक पहुँचे। तो कुदरत कुछ और सोच रही थी। तो दोस्तों, कभी कभी हमारे मन को ये संकेत देना चाहिए कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। हो सकता है कुदरत कुछ और प्रयास कर रही है हमारे लिए, या कुछ और उसका आयोजन है। तो मुझे लगता है इतना काफ़ी है दोस्तों। तो अभी आगे हमारे मन को कैसे सकारात्मक सोचे, तो आगे हम नए एपिसोड में देखेंगे कि अपने मन को कैसे और सकारात्मक रखें। अभी तक आप लोगों ने सुना, इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद।